दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ अब लूसिड ड्रीम के बारे में। मतलब कि एक ऐसा सपना जिसमें आपको पता होता है कि मैं सपने देख रहा हूँ, तो उस सपने में आप कुछ भी कर सकते हो जो कि रियल लाइफ में करना पॉसिबल नहीं हो। कुछ भी बड़े से बड़ा एक्सपेरिमेंट कर सकते हो जो कि रियल लाइफ में आप बिल्कुल भी नहीं कर सकते हो। उसको उस लूसिड ड्रीम में कर देख सकते हो और वहीं आप उसका रिजल्ट भी आसानी से देख सकते हो। तो बात कर लेते हैं कि लूसिड ड्रीम को कैसे देख सकते हैं। दोस्तों लूसिड ड्रीम को देखने का बहुत ही आसान सा तरीका है। जब जैसे सोकर उठते हो तो आपने उठते मतलब जब आपने जो सपना देखा सोते हुए, तो उस सपनों को एक डायरी में लिखने की कोशिश किया करो। हालांकि जब आप सोकर उठते हो तो आप 90% जो आपने सपना देखा वो भूल जाते हो। उसका केवल 10% ही सपना आपको याद रहता है और उसमें भी श्योर नहीं होता कि ये ही आपने देखा है। तो जितना भी आपको याद हो तो उसको आप डायरी में नोट किया करो। 6-7 दिन या 1-2 वीक ऐसा करने के बाद जब आप सपने देखोगे तब आपको ये मालूम पड़ जाएगा कि अरे ये तो मैंने सपना पहले ही देखा था, इसको तो मैंने डायरी में नोट किया था। तो तब आप सपने देख रहे होंगे तब आपको पता चल जाएगा अरे ये तो सपना है। ऐसा होने पर आप लूसिड ड्रीम की स्थिति में पहुंच जाते हो, जबकि आपको पता होता है कि ये मैं सपना देख रहा हूँ। अब आप सोच रहे होंगे कि लूसिड ड्रीम को देखने के लिए अब कौन डायरी बनाएगा। तो इसका दूसरा सिंपल मेथड है कि आप रियलिटी चेक करो। रियल लाइफ में रियलिटी चेक करो। रियलिटी चेक का मतलब है जैसे आप स्मार्टफोन में वीडियो देख रहे हो, है ना, तो आप मन ही मन सोचो क्या ये हकीकत है, ये सपना। ऐसे दिन में ऐसे 5 से 7 बार आपको सोचना है क्या ये सपना है, ये हकीकत। ऑब्वियसली ये रियल लाइफ है तो आप सपने नहीं देख रहे, तो इसका मतलब आपको पता चल जाएगा हाँ ये रियल लाइफ है, ये कोई सपना नहीं है। लेकिन जब आप ये 5 से 7 बार एक दिन में करोगे, ऐसे 1-2 वीक तक करोगे, तब आपकी ये आदत बन जाएगी रियलिटी चेक करने की। जब कभी भी आप सपने देखोगे 1-2 वीक के बाद, तब भी आप वहाँ पर रियलिटी चेक कर रहे होंगे कि ये सपना है या असल ज़िंदगी। तब आपको रियलिटी चेक करते करते आपको पता चल जाएगा कि ये तो सपना है और मैं सपना देख रहा हूँ। तब आप लूसिड ड्रीम की स्थिति में पहुँच जाओगे। तीसरा तरीका है कि जब आप सोते हो तो आप ये सोचा करो हाँ मुझे आज लूसिड ड्रीम दिखाई देगा, हाँ मुझे आज लूसिड ड्रीम दिखाई देगा, हाँ मुझे आज लूसिड ड्रीम दिखाई देगा। ऐसे यदि आप सोचोगे तो आपको वाकई में लूसिड ड्रीम दिखाई देगा। और इसका सबसे आसान तरीका 4th मेथड है कि आप जब सोते हो तो आप ये मन में ये सोचा करो, जब आप आंखें बंद कर लेते हो तब आप ये सोचा रहा करो कि मैं जाग रहा हूँ, मैं जाग रहा हूँ, मैं सोया नहीं हूँ, मैं जाग रहा हूँ, मैं जाग रहा हूँ। इस प्रकार के यदि आप सोचोगे तब आपको नींद आ जाएगी और जब आप सपने देखोगे तब भी आपके माइंड में ये चलता रहेगा मैं जाग रहा हूँ, मैं जाग रहा हूँ। तो इससे क्या होगा, आपको पता चल जाएगा कि ये सपना है, ठीक है ना। तब आपको पता चल जाए कि मैं सपने देख रहा हूँ। लेकिन इसमें क्या होता है, आपको एक थोड़ा सा मतलब इसमें आपकी बॉडी थोड़े समय के लिए पैरालाइज भी हो सकती है। पैरालाइसिस मतलब जब आप पता चल जाता है कि मैं सपना देख रहा हूँ, तब आपको क्या करते हो, उठने की कोशिश करते हो लेकिन आपकी बॉडी हिलती नहीं है, ठीक है। और किसी को तो ये होता है बाहर की आवाज़ आना बंद हो जाती है और किसी को बाहर की आवाज़ भी आती है, आस पड़ोस की आवाज़ भी आती है। बट वो पैरालाइसिस आपकी बॉडी हो जाती है, वो लगभग 5 से 8 सेकंड तक रहती है, ठीक है। उसके बाद सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। जैसे ही आपकी सपने की मतलब नींद टूट जाती है तो वो सब कुछ नॉर्मल हो जाते हैं। ये जो पैरालाइसिस की स्थिति है ये 8% लोगों को ही ऐसी होती है, ठीक। 90% लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आया होगा कि आखिर होता क्या है लूसिड ड्रीम, ये क्या बोला जा रहा है, ठीक है ना। लेकिन जिन लोगों को समझ में आ गया 10% लोगों को, उनके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि देवाभू क्या होता है, ठीक है, और ये लूसिड ड्रीम होती है और ये बॉडी पैरालाइसिस होती है, क्या ये एक बीमारी है, ये नॉर्मल है। तो इन सब का मैं आंसर देने जा रहा हूँ। देखिए दोस्तों, जो वेस्टर्न कंट्री होती है उनमें सब लोग इसके बारे में एक दूसरे से बात करते हैं, उनको सभी को लोग इसको पता होता है कि लूसिड ड्रीम क्या होती है। लेकिन इंडिया में क्या करते हैं लोग, एक दूसरे की
बारे में मतलब इसके बारे में एक दूसरे से बात नहीं करते। वो बात इसलिए नहीं करते कि वो सोचते कि यदि मैं बात करूंगा यार लोगों का क्या रिएक्ट होगा, लोग क्या सोचेंगे, इसलिए लोग बात नहीं करते। हालांकि ये सबके साथ होती है, लूसिड ड्रीम सभी को दिखाई देता है कभी ना कभी, लेकिन वो इसके बारे में बात नहीं करते। सो इसी के कारण जिन लोगों को पता है कि लूसिड ड्रीम क्या होती है तो उनके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि कहीं ये बीमारी तो नहीं है, और डेजा वू क्या होता है। तो इसका एक वर्ड में आंसर है ये कोई बीमारी नहीं है, ये सब कुछ नॉर्मल है। ठीक है, ये कोई बीमारी का नाम नहीं है, ये सबके साथ होता है, ये नॉर्मल है। और डेजा वू की मैं बात करता हूँ तो डेजा वू भी कोई बीमारी नहीं है। डेजा वू का मीन होता है जैसे मान लो मैं कोई काम कर रहा हूँ, रियल लाइफ में मैं कोई काम कर रहा हूँ तो मेरा दिमाग क्या सोचता है, अरे ये तो मैंने काम तो पहले ही कर लिया, मैं इस काम को दोबारा कर रहा हूँ। कभी कभी क्या होता है, मान लो कोई सामने कोई व्यक्ति है, ठीक है, वो कुछ ऐसी बात बोल देता है तो तब आपका दिमाग सोचता है अरे ये तो ये बात बोलेगा, ये तो मेरे दिमाग में पहले ही सोच लिया और इसने इतनी देर बाद ये बात बोली है। ठीक है, ये क्या है, डेजा वू बोलते हैं। ठीक है, और ये सब कुछ ये बीमारी नहीं है, ये सपने देखना ये कोई बीमारी नहीं है। और बॉडी थोड़े समय के लिए 5 से 8 सेकंड के लिए पैरालिसिस हो जाती है, ये भी कोई बीमारी नहीं है। साइंस की भाषा में इसे होलुसिनेसिस बोला जाता है। ठीक है, सो ये सब कुछ नॉर्मल है, ये इसमें कोई घबराने की बात नहीं है कि ये कोई बीमारी है, ये सभी के साथ होता है, लेकिन इंडिया में इसके बारे में कोई भी बात नहीं करता। तो इससे आपको लगता है कि ये तो हमारे साथ हो रहा है, जबकि ये सभी के साथ होता है। इंडिया में इसके बारे में बहुत ही कम 10% लोग ही जानते हैं, इसलिए मैं इसके बारे में वीडियो बना रहा हूँ। अब जिन लोगों को साइंस से जिसका मतलब बैकग्राउंड होगा तो उसको तो समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है।